नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति भी गर्म है। ये राजनीति कोरोना काल से ही गर्म है और अब तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे राजनीति वहम को लेकर करने लगी है। और वहम भी ऐसी वैसी नहीं, मर्यादा को भूलकर अब तो ऐसे बयानबाजी होने लगे हैं कि लोग अब तो लोगों की यौन क्षमता पे सवाल उठाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर किया है। आपको बता दें कि आए दिन ये बढ़ते उठ रहे कि नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया क्योंकि उन पे अफवाहों का असर ज़्यादा है और इसी की वजह है कि उनके पार्टी के लोगों ने भी ये नहीं लिया। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि कल तेजस्वी यादव ने ये बयान जारी कर दिया है कि सब लोग कोरोना वैक्सीन ले लें, लेकिन प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर राम सागर सिंह ने जो मर्यादा भूलकर बयानबाजी की है, ये बहुत ही मर्यादित है, जो राजनीति में शोभा नहीं देता। क्योंकि उन्होंने एक डिप्टी सीएम मतलब आपको बता, उन्होंने सीएम के समकक्ष व्यक्ति के ऊपर ये प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं कि उनको यौन क्षमता का डर है, ये वैक्सीन को लेने के बाद वो ख़त्म हो सकता है। तो आज इस तरह के बयान को लेकर हम वैसे जगह पे खड़े हैं जहां लोग बड़ी संख्या में युवा इंजेक्शन लेने आए हैं। तो हम आज कुछ वैसे ही युवाओं से बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा वहम उनके अंदर या इस तरह का बयान देना तेजस्वी यादव के बारे में दिया जाना सही है या नहीं। तो आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। कोई डर इस वैक्सीन को लेने से? नहीं सर, कोई डर नहीं है सर। कोई डर नहीं है सर। और ये पहला डोज लेने आए हैं या पहले भी ले चुके हैं? ना, मेरा पहला डोज है। पहला डोज जी। अच्छा, आपसे आज जानना ये है, कल तेजस्वी यादव के ऊपर एक बयान किया गया क्योंकि ये था कि उनके पूरे परिवार ने भी इंजेक्शन नहीं लिया। हालांकि कल उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सब लोग लेंगे और पार्टी के सारे लोग ले लें इंजेक्शन, लेकिन उन पर एक बीजेपी नेता ने ये कहा है कि इसे क्या कहते हैं, हाँ, नपुंसकता मतलब क्या कहते हैं, पौरुष इसके ख़त्म होती है। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी यंग हैं सर। अभी शादी भी नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या तेजस्वी के ऊपर ये बयान सही है देना? नहीं, बयान सही नहीं है सर देना। बयान सही नहीं? नहीं सर। तो इसको अगर आपको गुस्से में कुछ कहना हो तो कैसे कहेंगे? नहीं, हम गुस्सा क्या करेंगे सर। कहना बयान सही नहीं है मतलब सर। तो ये पहले डोज के लिए या पहले भी ले चुके? नहीं, पहला डोज है मेरा। पहला डोज है। हाँ। तो ये स्लॉट बुक करके आए हैं या यहाँ से डायरेक्ट? नहीं, ऑनलाइन बुक किया। ऑनलाइन बुक? ऑनलाइन। आज का डेट दिया? आज का डेट दिया। अच्छा, ये जानना था वैक्सीनेशन को लेकर कोई डर या वहम? नहीं, कोई डर कोई वहम ऐसा नहीं है जो है साफा। तो एक ये है कि जैसा कि कल अगर आपने आज का अखबार या कल पोर्टल वगैरह या न्यूज़ ये देखा होगा, तो कल एक तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान जारी किया गया। जो बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने राजद परिवार डरा हुआ है और तेजस्वी यादव इसलिए नहीं ले रहे हैं कि नपुंसकता हो सकती है सुई को लेकर, ये डर से। क्या ये बयान उनके ऊपर सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अरे उनका मन है, वो कभी भी ले सकते हैं, वो राजनेता हैं भाई। हाँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं लिए होंगे, ले भी सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। अभी तो लिया नहीं, कल उन्होंने घोषणा की हम ले लेंगे। हाँ, तो वो ले लेंगे, उनका ये थी भाई। देखिए, राजनेता के लिए आज के डेट में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, कभी भी वो सब ले सकते हैं। बोले तो इलाज डॉक्टर के लिए, उनके लिए हम सब आम पब्लिक में जो लाइन में लग के ले रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। घर पर भी जा सकता है डॉक्टर उनको देने के लिए। नहीं, ये तो ठीक है, राजनेता हैं, उनके पावर है या उनकी टीम है, उनके डॉक्टर टीम भी है, वो ले लेंगे। लेकिन इस तरह का राजनीति में अब बयान, सेक्स वगैरह का लेकर बयान, और भी एक प्राउड एक यंग लड़के के प्रति देना, ये कहीं सही है? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत बात है। अब ये है, अब आदमी लेने के बाद, मेरा भी दोस्त ले चुका है, वो बोला ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। अरे फीवर एक आध दिन आता है, वैसा तो दवा लेने के बाद थोड़ा बहुत आ रहा, तो ऐसा कोई ये थी इशू नहीं है उसका।
तो आप मतलब घर परिवार दोस्त मित्रों को भी कहेंगे? हाँ 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 ज़रूर, सबको लेके आए। एक और दोस्त है जो आगे गया, वो भी फार्म भर के रजिस्ट्रेशन करवा के गए हैं, और ये भी है ले चुके हैं पहला डोज। मतलब आप दोस्तों के साथ हैं? कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं ले आए हैं, जैसा अभी आपके मित्र ने बताया कि आप मित्र के कहने पर, तो इतना डिले करने की वजह? डिले करने का, मैंने पहला डोज ले चुका है, सेकंड डोज के लिए। सेकंड डोज के लिए आए हैं। पहला डोज जैसे अभी आपके मित्र ने बताया कि डर था थोड़ा, बुखार वगैरह आने का ख़त्म हुआ, तो ऐसा आपको भी डर लगा था? नहीं, डर तो वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल सा फीवर वगैरह है, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आपको भी कुछ ऐसा वहम या ऐसा डर, क्योंकि ये कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में डर तो बहुत लोगों को में था, यही वजह है कि लेट हो रहा है यहाँ, तो क्या मतलब है कि इस डर पहले से भी था कुछ ऐसा? पहले से, चूँकि जाहिर सी बात है पहली बार कोरोना अटैक है, तो थोड़ा बहुत तो डर हर किसी को होता है। कल तेजस्वी यादव पे एक बयान आया है उनके पुरुषत्व के लेकर कि एक बीजेपी नेता ने किया, क्या ये सही है उनके ऊपर कि उनको अगर वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो ये डर, उनके ऊपर ये बयान देना सही है उनका? नहीं, बयान देना तो उनका सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक पॉलिटिशियन का बात किया जाए, एज अ लीडर वो काम करते हैं। लीडर यूथ का आइकन होते हैं, आइडल माना जाता है, इस तरह का बयानबाजी सही नहीं है। एक आइडियल है, यूथ है, यंग है, ऐसा बयानबाजी उनके साथ सही नहीं है। पब्लिक लोग, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि ये बयान जो उनके ऊपर तेजस्वी यादव के लिए दिया गया है, क्या ये सही है? तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया गया है, एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि तेजस्वी ये इसलिए ये वैक्सीन नहीं अभी तक ले रहे हैं कि उनको डर है कि उनकी यौन क्षमता कम हो जाएगी। तो क्या इस तरह का बयान तेजस्वी यादव पे देना सही है? ये कौन सा चैनल पे देखा गया था? ये इस तरह का बयान कौन सा चैनल पे है? आज के सारे अखबारों में, सारे पोर्टल पे, सब जगह ये उपलब्ध। आज तो हमने अखबार पढ़ा है, अभी आपको हम दिखाएंगे, ये इस तरह का बयान है। तो क्या ये बयान लेकिन सही है देना कि एक नेता के ऊपर ये बयान दिया जा रहा है? किसी भी तरीके का बयान, अभद्र वाणी किसी भी नेता के प्रति, किसी भी आदमी के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे मानने से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपका मानना है कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कह दिया है। अगर उन्होंने बोला है तो एक युवा के तहत आपका क्या कहना है इस पे? अगर आप ही के ऊपर कोई, आप भी एक वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, कल आपके कोई मित्र है, इस तरह की बातें है, तो आपके अंदर भी डर होगा, एक वहम फैलाने की बात हुई है इस तरह से, तो क्या ये आपको इस पे क्या कहना है? ये वहम सही है इस तरह का फैलाना? नहीं, इस तरह के अफवाह में नहीं जाने को कहेंगे हम, और इस तरह के अफवाह में हम बहेंगे भी नहीं, इस तरह का बात रखेंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का बात गलत है, गलत है। आपका क्या कहना है सर? ये इस तरह का बयान देना सही है? गलत है। बदलाव गलत है। गलत है। तो आपका क्या कहना? आप भी एक युवा हैं, आप भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, क्या ये सही है कि इस तरह से जिस तरह फैलाया गया, क्योंकि तेजस्वी हो या चाहे कोई राजनेता हो, इस तरह का बयान देता है तो लोग उसको मानते हैं क्योंकि फॉलो किया जाता है, तो लोगों में तो कहीं ना ये डर ख़त्म करना है कोरोना का इंजेक्शन लेके, तो इसको एक तरह से अफवाह देकर हवा दी गई कि आपके अंदर और डर पैदा हो जाए। नहीं, गलत है ये तो। अफवाह पे ध्यान तो देना ही नहीं चाहिए। सरकार की मुहिम है, उस टीका को जरूरी है, टीका लेना है हर आदमी को, हर एक इंसान को लेना है टीका। आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत है सर। गलत है जी। इसमें एकदम मतलब सरासर ये बयानबाजी आपका मानना है कि गलत है, लेकिन ठीक है, ये तो तेजस्वी पे कटाक्ष, सत्ता और विपक्ष और पक्ष की बात थी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी राजनीति में क्या सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये मर्यादित, जहां हम लोग इस चीज़ को गुप्त रखते हैं या कोई भी इस तरह के ये कहने की बातें हैं, तो इसमें खुले रूप से मंच पे कहना कहीं से भी ये गलत है सर। तो आपने युवाओं की सुनी, उनका भी यही कहना है कि वो एक आइडियल पर्सन है, युवाओं के आइकन बन के उभर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी उनके खिलाफ देना, बिहार के भी ऊपर उंगली उठाना, अब वहम वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग बेखौफ हो गए, अब इंजेक्शन ले रहे हैं। हाँ, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो लेट से लें या पहले लें, ये उनकी मर्ज़ी है। तो युवाओं की आपने सुनी, तो आगे भी ऐसी बयानबाजी आपसे भी हिंद आवाज़ ये अपील करता है कि अभी वैक्सीन लें और कोरोना गाइडेंस का पालन करें, क्योंकि अभी तीसरी वेव का डर बहुत तेज़ी से फैल रहा है लोगों में। और आगे भी कोरोना से संबंधित खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास हिंद आवाज़ से कैमरामैन श्रवण के साथ, धन्यवाद।